हाय फ्रेंड, मैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये उसी पार्ट के कुछ क्वेश्चन है। टाइप जो छूटा हुआ है, क्योंकि मैं ये पूरा टाइप कंप्लीट ही कराना चाहता हूँ। कुछ भी इस टाइप का कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप कर लें। इस सीट से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन ने करा दिए, जितने भी टाइप के आते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि पूरी सीट हल हो गई। अभी एक सीट और लगाने को रखी, ये वाली। जब इसे लगाऊंगा तो इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन छाटूंगा। कितने पेज किए? 4 पेज किए। कम से कम इसमें कितने हैं? 259 क्वेश्चन। पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है? यहाँ से देखा जाए 4, 6 ये सब हमारे क्या अंडर रूट में लिखे हुए हैं, मतलब कि वर्गमूल में लिखे हुए, अंदर वर्गमूल में। यहाँ से देखा जाए तो संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ तक तो सेम थी 4, 6, इसके बाद फिर वही 4 आ गया, फिर 6 आ गया, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब यहाँ से पार्ट रिपीट हो रहा है। तो हम पहले बेसिक तरीके से लगाते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक सीखेंगे। तो हमारा पहला यहाँ पर हमने y मान लिया, ब्लैक पेन का y मान लिया। यहाँ पर हमने y मान लिया, तो y बराबर हमने ले लिया वर्गमूल 4, फिर वर्गमूल लगेगा 6, इसके अंदर y आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा, ऊपर से हट जाएगा स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 6y हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, ये मेरा 16 हो जाएगा। यहाँ से हट जाएगा तो 6y आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीपल कराएंगे तो 36 मतलब कि 96 मतलब y4 बराबर 96y आ गया मेरा 639। और इसी पोर्शन को हम थोड़ा इधर हल कर देते हैं, मतलब y की पावर 4 हो गया, 96y हो गया बराबर 0। यहाँ से y निकाल दिया, y मैंने कॉमन ले लेते हैं, y पावर क्यूब 96 आ गया बराबर 0 आ गया। एक तो y बराबर 0 आंसर मिला हमें, एक y बराबर क्या आंसर मिला? 96 1/3। एक हमें आंसर दिया 96 1/3, एक ये आंसर मिला 96 1/3, ये हमें एक आंसर मिला। तो ये हमारा क्या आया? आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें ट्रिक कैसे लगाएं? ब्लैक पेन कहाँ रखी है? ब्लैक पेन ये है हमारा। ट्रिक कैसे लगाएं? बस ट्रिक को बहुत आसानी से समझना है। ट्रिक कितने पार्ट में लगेगी? सिर्फ हमारे ये वाले पार्ट में, जो रिपीट हो रहा है उस पार्ट में नहीं लगेगी, सिर्फ ट्रिक इतने वाले पार्ट में लगेगी। यहाँ लगा के दिखाता हूँ ट्रिक। 4 वर्गमूल 6, इतने वाले पार्ट में हमारे सिर्फ ट्रिक लगेगी। जब कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है। तो क्या करेंगे, जो ये वाला 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा, मैंने 4 स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीपल लग जाएगा। अब 6 का निकालना है, 6 की होल पावर बन जाएगा क्या? इस 2 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा 4, मतलब पहले इसकी पावर आएगी 2 की, 2 का मल्टीपल 2 में होगा, मतलब 2 यहाँ भी 2 दिया गया, यहाँ भी 2, और उसमें 1 माइनस कर देंगे, मतलब 2 2 4, मतलब कि यहाँ 3 बचेगा, मतलब कि यहाँ होल पावर 1/3 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे हल करके देख लेते, यही आ रहा हमारा कि नहीं आ रहा? ये देखो 16 6 की होल पावर 1/3, वही बन गया हमारा जो हमने हल किया था। ट्रिक लग गई हमारा, ये हमारा आंसर आ गया 1/3 है, ये हमारा आंसर। बस ये थोड़ा याद रखना, ये जो 2 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 2 मान लेते हैं हम आगे। तो जो ये वाला 2 है इसकी पावर लग जाए 4 की पावर बन जाएगा 2, और 6 की पावर कुछ नहीं लगेगा 6 की जो पावर लगेगी पूरी होल पावर पे आएगी, मतलब पूरा बड़ा ब्रैकेट लगेगा, उसकी पावर में 1/3 आएगी। 2 का मल्टीपल इसमें होगा, 2 2 4, मैंने 2 दिए गए ना डबल, 2 2 4, उसमें एक घटा देंगे तो 3 आएगा, वो हमारी होल पावर में आएगा। अब ये वाला सवाल देखते, कुछ जो डाउट आ रहे होंगे इस वाले सवाल में, कुछ डाउट ख़त्म हो जाएंगे हमारे। यहाँ देख, यहाँ संख्या, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, फिर 7 आया, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती। जब हमने बताया जब कुछ आगे नहीं होता है तो आगे 2 मानते हैं। यहाँ भी हम इसे बेसिक तरीके से लगाएं, बेसिक तरीके से ना लगाएं अगर तो ट्रिक ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। ट्रिक बेसिक तरीके से बताई रही वैसे ही लगेगा, यहाँ से ट्रिक समझते हैं डायरेक्ट।
कि ट्रिकी में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी समझने में आपको। यह बेसिक तरीका बाद में देख लेंगे, पहले ट्रिक लगा के देख लेते हैं। रूट 7 और यहाँ से 10 है, जब कुछ नहीं होता तब यहाँ 2 मान लेते हैं। तो 7 की पावर स्क्वायर, ये 2 रखा है, इसकी स्क्वायर चली जाएगी पावर, और जो 10 है 10 के ऊपर नहीं कोई पावर लगेगी, ये होल पावर बनेगी। जबकि 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6, और 6 में 1 कम कर देना 5, मानो 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं, हमारा क्या बनेगा जाके बेसिक तरीके से। ये वाला मेरा y बन जाएगा, y बराबर मेरा हो जाएगा क्यू वाई 10 होगा। अंदर वाला पूरा पार्ट ये वाला हमने y मान ही लिया, क्यूब करेंगे, y क्यूब बराबर, यहाँ से मेरा ऊपर वाला क्यूब वाला पार्ट हट जाएगा, 7 बचेगा, 10 y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर क्यूब था पर जब कुछ नहीं होता 2 होता, तो अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ये 10 y हो जाएगा। यहाँ से हम इस पार्ट को हम यहाँ y6 49 को इधर लाएंगे, मल्टीपल 10 ऐसे ही लिखा ले लेंगे, y बराबर 0 कर देंगे। y अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला हम यहीं पे लिख देते हैं, y कॉमन ले लेते हैं तो हमारा y अंदर बाहर आ जाएगा, और y की पावर 5 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा मेरा 49 मल्टीपल 10 बराबर 0। तो y बराबर 0 होगा, y 5 बराबर हमारा 49 इंटू 10 आ गया। देखो 10 आ गया हमारा इंटू 10, और y बराबर फिर से हम इसकी होल पावर लगाएंगे तो ये होगा 49 इंटू 10 की होल पावर 1/5 आ जाएगा। यही आंसर बिल्कुल सेम डिक्टो, देखो डिक्टो आया आंसर, डिक्टो जैसा ये आंसर आया वैसा ये आया ट्रिक की, क्योंकि 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता ही है, ये आ गया बिल्कुल। अब ये 3 वाले पार्ट में देखते हैं, जैसे कि यहाँ a दिया गया, b दिया गया, c दिया गया, मतलब यहाँ 7 दिया गया था, यहाँ 10 दिया गया। अब कोई तीसरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाए, इसमें 2 पार्ट दिए जा रहे थे, 7 10 के बाद संख्या रिपीट हो रही थी, अब यहाँ पर 3 अंक के बाद संख्या रिपीट हो रही है। देखो a आएगा, b आएगा, c आएगा, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अगर जब कुछ नहीं होता तो 2 मान लेते हैं, आगे 2 होता। ट्रिकी को डायरेक्ट समझते हैं, इसमें कुछ बेसिक तरीका नहीं, फिर ट्रिक आ गई तो बेसिक तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक तरीका थोड़ा लंबी पड़ जाता है इसमें। अब इसमें a का कैसे बनाएंगे, ये थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ से इसका पार्ट उठा के मैं रिपीट वाला पार्ट, इसका सही वाला पार्ट रख लेता हूँ। a है, b है और c है, यहीं से लगना है, सब खेल यहीं से होना। 2 ये, 2 ये, 2 यहाँ पे, कुछ नहीं। अब a के ऊपर जो पावर चढ़ेगी 2 नहीं चढ़ेगी, अब इन दोनों का मल्टीपल होगा 2 का, 2 दूनी 4, तो a की पावर 4 आएगी। मल्टीपल ये b के बाद 2 दिया गया, मन a के बाद जितने भी 2 आएंगे उसका मल्टीपल होकर इसके ऊपर पावर चढ़ेगी। अब b के बाद 2 एक बार आया तो b की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और c, और जो c पर आएगी उसकी होल पावर बनेगी जाके c पे। c की होल पावर कितनी, 2 कितने बार आया 8 बार आया, तो कितने बार आया 8 बार आया, 2 आया 8 बार, 8 में 1 कम कर देना है तो जब बचेगा 7, तो उसकी होल पावर 1/7। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। That's it। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहीं पे से हल कर लेते हैं। यहाँ देखा जाए तो 7 की पावर कितनी बनेगी, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 7 की पावर 4 पंचे 20, 8 की पावर देखी जाए तो 5 और 5 की जो होल पावर बनेगी जाके 5 को 20, 60 मन 1/59। इसका आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए 7 की पावर 5 को 20 हो जाएगा, 8 होगा तो 8 के बाद 5 बचता, 5 उसकी पावर लग जाएगी, 5
वो जो होल पावर बनेगी तो 59 होगा जाके, 59 ये, क्योंकि ये 5 को 20 और 20 ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इन सबका मल्टीपल होगा ना, 3 4 5, ये हो जाएगा 60, एक घटा देंगे तो 59 बचेगा, जो 59 आएगा वो मेरी होल पावर बन जाएगा। अब 13, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इन्फिनिटी तक नहीं गया, 13 13 13 मतलब 4 बार 13 13 आया है। जब कुछ नहीं होता तो आगे 2 मान लेते, 2 मान लेते, 2 मान लेते। केस मल्टीपल का ही, ये सब किस वाले टाइप है, ये सब मल्टीपल वाले केस में होगा, प्लस प्लस वाले में नहीं होगा। अगर बीच में मल्टीपल लगा तो ये सब फार्मूला लगेगा इसमें, ट्रिक ये ट्रिक। तो यहाँ 2 आगे मान लेते हैं, तो 13 आया कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लग जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 16 होता, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। तो हमें ये आंसर नहीं हुआ, 13 की होल पावर में लिखना पड़ेगा, अपान में 16, ऊपर 15 लिखना पड़ेगा, एक कम करके लिखना पड़ेगा ऊपर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि हमें आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया।